हेलो दोस्तों। जैसे कि व्हाट इज यूपीएससी, तो यूपीएससी के बारे हम आज जानते हैं कि यूपीएससी क्या होता है और व्हाट इज यूपीएससी। जैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे इंटर पास करने के बाद उनको दिखता है कि आईएएस पीसीएस कैसे बनते हैं, यूपीएससी क्या होता है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज यूपीएससी, हमारा ये टॉपिक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो यहाँ पर हम पूरा टॉप को बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे यूपीएससी क्या करता है। यूपीएससी क्या करता है, तो यूपीएससी यूपीएससी सरकार द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं पदों पर भर्ती के लिए सिविल सेवा की परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करती है। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई यूपीएससी क्या करता है। तो यहाँ पर देखें कि जैसे आपने सुना होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप देखते हैं क्या 12वीं जो यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 12वीं पास, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि भाई ये हमने भाई इंटर कर लिया है तो हम भाई आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे, यानी कि यूपीएससी की तैयारी करें। तो देख सकते हैं कि ये चीज़ है। तो देखिएगा कि 12वीं पूरी करने के बाद आप यूपीएससी परीक्षा नहीं दे सकते। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपीएससी के लिए उपस्थित होने के लिए आपके पास, आपके होने के लिए न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है। ठीक है, यानी कि बैचलर डिग्री होना चाहिए। हालांकि आप 12वीं बोर्ड परीक्षा देने के तुरंत बाद अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे। देखिएगा, जैसे कि अगर आप 12वीं पास कर लिया है तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपको बैचलर डिग्री होना बहुत ही जरूरी है। आप देखेंगे यूपीएससी सिलेबस क्या है। बहुत से बोलते हैं कि भाई हमको करना है, लेकिन उनको सिलेबस नहीं पता होता है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस इस प्रकार है कि जीएस पेपर फर्स्ट सिलेबस में इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, भूगोल, विज्ञान, तकनीकी जैसे विषय शामिल है। सी एस ए टी पाठ्यक्रम या पेपर टू में अंग्रेजी समझ, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक कौशल शामिल है। अब क्या यूपीएससी के लिए गणित अनिवार्य है? यूपीएससी के लिए गणित अनिवार्य है, तो यूपीएससी मुख्य परीक्षा में गणित अनिवार्य विषय नहीं है। यूपीएससी मुख्य परीक्षा में मुख्य विषयों में सामान्य अध्ययन के पेपर, निबंध और वैकल्पिक विषय शामिल हैं। जो उम्मीदवार गणित को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुनते हैं उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखेंगे कि आईएएस के लिए कौन सी स्ट्रीम सबसे अच्छी है। आईएएस के लिए, आईएएस बनने के लिए तो 12वीं के बाद यूपीएससी आईएएस की तैयारी के लिए 8 स्ट्रीम विषयों को सबसे अच्छा ग्रेजुएशन कोर्स माना जा सकता है। छात्र 12वीं के बाद अपने स्नातक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या अर्थशास्त्र को चुनना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि ये विषय यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का आधार बनते हैं। तो देखिएगा, अगर आपके समझ में आ रहा होगा, अगर आप इंटर पास आउट है तो ठीक है। जो नीचे है, जैसे कि हाई स्कूल पास किया है, तो आपको यूपीएससी के बारे में थोड़ा नॉलेज और लेना पड़ेगा, तब आपकी क्लियर समझ में आएगा। अब देखेंगे यूपीएससी में मेंस में 9th पेपर कौन से हैं। ठीक है, 9th पेपर कौन से होते हैं, संघ जैसे कि देखा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा है जिसमें 9 पेपर शामिल है। पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सामान्य अध्ययन के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए आईएएस के लिए कितने मार्क्स चाहिए, यानी कि नंबर कितना होना चाहिए। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू राउंड के लिए कट ऑफ श्रेणीवार जारी की गई है, यानी कि जो कैटेगरी होती है उसके हिसाब से होता है। तो सामान्य वर्ग के लिए प्रीलिम्स, मेंस के लिए आईएएस कट ऑफ 2022 में क्रमशः कितनी थी, 88.22। ठीक है, और 748 थी, और यहाँ 74.8 थी। ठीक है, यहाँ से 828 कर दिया, ये नहीं होगा। सामान्य श्रेणी के लिए
अब देखेंगे कि स्टडी के लिए जो कि IAS कट ऑफ 2022 की 960, यानी कि 2025 अंकों में से, ठीक है। तो यहाँ पर 960 दिखा रहा है कि 2025 अंकों में से कितनी होगी, 960 होगी। कोई लड़की IAS ऑफिसर कैसे बन सकती है? अगर कोई लड़की, जैसे कि आप लड़की हैं, तो IAS ऑफिसर कैसे बन सकती हैं? तो IAS अधिकारी बनने और UPSC CSE परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यह परीक्षा स्नातक के अंतिम वर्ष के उम्मीदवारों के लिए खुली है। जिन उम्मीदवारों ने पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम पूरा कर लिया है, वे भी इस परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हैं। समझ में आया कि नहीं? तो कितने छात्र IAS क्रैक करते हैं? जैसा कि सबके बात करते हैं कि हर साल कितना IAS क्रैक होता है, तो यहाँ पर देखेंगे हर साल कुल 180 उम्मीदवार को चयन UPSC IAS के लिए किया जाता है। यानी कि हर साल कितना होता है कि 180 उम्मीदवार सेलेक्ट होते हैं। UPSC पास परसेंट 0.2% है। कितना है? 1% भी नहीं है, 0.2%। भारत के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों के लिए चयन के लिए सिविल सेवा परीक्षा हर साल एक विशेष तिथि पर आयोजित की जाती है। यानी कि UPSC की जो परीक्षा होती है, वो कुछ जैसे कि सिलेक्शन ज़्यादा नहीं होता है भाई, 100% में ओनली 0.2% को सिलेक्शन होता है। तो आपकी समझ में आ चुका होगा कि UPSC क्या है, लड़कियां कर नहीं सकती हैं, और किस प्रकार से आप इस UPSC की तैयारी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो आप थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।